हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस बार 2023 का एग्जाम देने वाले हैं। तो इस बार अब हम देखने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का दूसरा मॉडल पेपर। क्या हम देखने वाले हैं? क्लास 12 रसायन विज्ञान का दूसरा मॉडल पेपर। इससे पहले हमने पहला जो मॉडल पेपर है वो हमने देख लिया था। इसमें हम दूसरा जो मॉडल पेपर है उसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन। सबसे पहला हम देखेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन। यहाँ पे आपके 6 बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक एक नंबर का। तो हम एक एक करके आपको समझाते हैं, एक एक करके आपको समझना है। यहाँ पे पहला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में द्रव विरोधी कोलाइड है। अब यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन है जो द्रव विरोधी कोलाइड है। तो हमने ये जो जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन लिए गए हैं ये हमने सभी कुछ आपको पढ़ाया हुआ है पहले ही, तो इस पर हम ज्यादा समय नहीं देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जब पढ़ाया था बहुविकल्पीय क्वेश्चन तो हमने बताया था कि कौन है जो द्रव विरोधी कोलाइड है। तो यहाँ पे गोंद है, स्टेनिक ऑक्साइड है, जेलेटिन, स्टार्च, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो आपको याद रखेंगे जो स्टेनिक ऑक्साइड होता है ये क्या होता है, इसमें द्रव विरोधी कोलाइड होता है। अगला आता है निम्नलिखित में से संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकत्व गुण दर्शाता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन है जो भैया क्या दिखाता है, लौह चुंबकत्व गुण क्या होता है, दर्शाता है या उसमें होता है। तो याद रखेंगे जो क्या होता है CrO2 होता है आपका, मतलब क्रोमियम डाइऑक्साइड होता है। ये क्या करता है, ये लौह चुंबकत्व गुण दर्शाता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं जो ग क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन रंगीन संकुलन आयन है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। अब इसमें से कौन है जो क्या दिखाता है, रंगीन संकुलन आयन दर्शाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो क्या होता है ZnNH3 का होल 4 और इसका पावर कितना है +2 है, इसकी संयोजकता वो क्या हो जाएगा, ये जो आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा। ये सब हमने पहले आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन सभी चैप्टर का करा दिया है, इसलिए हम इस पर ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला आता है आपका घड़ी का क्वेश्चन है कि हेलोफॉर्म किसका ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। अब जो हेलोफॉर्म होता है वो किसका ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होता है, मेथेन का या एथेन का, प्रोपेन या बेंजीन, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो मेथेन होता है यही क्या होता है, ट्राई हैलोजन का व्युत्पन्न होता है। ये हमने सभी पढ़ाया हुआ है। अगला आता है कि प्रतिष्ठक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है। अब इसमें से कौन है जो क्या होता है, प्रशीतक, मतलब ठंडे करने के यूज में उसका क्या होता है, उपयोग किया जाता है। तो आपका याद रखेंगे CF2Cl2 जो होगा यही आपका क्या हो जाएगा, प्रशीतक के रूप में इस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला आता है आपका जो क्वेश्चन है कि CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है। अब ये जो है ये ऑक्सीकरण जब इसका कराया जाता है तो ये क्या देता है, फास्फीन या फॉर्मिक अम्ल या जो कार्बन टेट्राक्लोराइड देता है या क्लोरोफिक्रिक देता है। तो आपको तो पता ही होगा कि ये हमने जब बहुत ही अच्छे से आपको ये सभी क्वेश्चन को कराया हुआ था तो इसमें हमने बताया था कि जो फास्जीन होता है यही क्या होता है, उत्पाद के रूप में देता है। कब, जब ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तब। तो आशा करते हैं कि जो आपका ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं ये आपको यहाँ से कितने नंबर, आपको यहाँ से 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं कि सबसे पहला आपको जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम अपने आ जाते हैं अगला जो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्वर्णांक कहें या मतलब स्वर्ण संख्या कहें या स्वर्णांक कहें, इसका आपसे परिभाषा पूछा जा रहा है, ठीक है, कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो ये आपको बताना है। दूसरा आपको तो दिखाई दे ही रहा होगा कि रक्षीय कोलाइड किसे कहते हैं। आप जानते हैं रक्षीय कोलाइड या रक्षक के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये क्या होता है, इसका परिभाषा उदाहरण आपको बताना है। और अगला आता है जो ग आपका क्वेश्चन कि HF द्रव है जबकि HCl क्या है, HCl गैस है। मतलब HF द्रव है, HF क्या है, लिक्विड है, और HCl जो है वो गैस है। ऐसा क्यों है आपको कारण इसका बताना है, ठीक है। तो अगला आते हैं जो क्या है घड़ी का क्वेश्चन, जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्कृष्ट गैस अक्रिय क्यों होते हैं। मतलब जो उत्कृष्ट गैस होते हैं वो अक्रिय गैस क्यों होते हैं ये आपको बताना है, इसका कारण क्या है और इसके द्वारा बनाए गए
है दो यौगिकों का सूत्र लिखना है। किसके? यौगिकों का सूत्र लिखना है जिसमें अक्रिय गैसों द्वारा उसको बनाया गया है। तो ये आपका सभी क्या है, ये जो आपसे क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, ये आपको एक एक नंबर में ये क्वेश्चन या दो दो नंबर में आपसे क्वेश्चन ये सभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसको पता रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका 8 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। कभी कभी ये एक एक नंबर में भी पूछा जाता है और दो दो नंबर में भी। तो आशा करते हैं कि इसको सभी को आपको याद रखेंगे। ठीक है, और इसको याद करके ही जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे, एक तो आपका डाउट आ रहा होगा कि हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जब आप नोट्स इसका मांगेंगे तो उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, मान लेते हैं आपको रच्छिय कोलाइड समझ में नहीं आता है या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप केवल YouTube पर उसका नाम लिखिए। जैसे रच्छिय कोलाइड आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप YouTube पे लिखिए रच्छिय कोलाइड, इतना लिखकर अंत में क्या लिख दीजिए, ब्रदर सर। ठीक है, इतना आप लिखेंगे ना, केवल आपको इतना ही लिखना है कि रच्छिय कोलाइड ब्रदर सर, तो आपको रच्छिय कोलाइड का YouTube पर वीडियो मिल जाएगा। इसी प्रकार आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं स्वर्णांक आपको नहीं समझ में आ रहा है या स्वर्ण संख्या, तो आप लिखिए स्वर्ण संख्या किसे कहते हैं, ब्रदर सर। कितना इतना आपको लिखेंगे तो आपको प्रत्येक वीडियो मिलता जाएगा, वहां से उसकी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो ये अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है। अब हम एक एक करके ध्यान से समझेंगे एक एक क्वेश्चन को। देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, आशा करते हैं। तो एक एक करके हम समझते हुए चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में कर लूँ कि आपको दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, इतना तो मैं अभी पहली बार कॉपी पे पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सी दूसरी बार कह सकते हैं। ठीक बा, अब देखते हैं हम एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहला आता है आपका तीसरा के क। तीसरा का क जो है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, देख रहे होंगे आपको 4 मतलब घड़ीगत तक क्वेश्चन दिए गए हैं। ये दो दो नंबर के हैं, 8 क्वेश्चन, सॉरी 4 क्वेश्चन है, 8 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। तो सबसे पहला आता है ब्राउनी गति। तो ब्राउनी गति किसे कहते हैं ये आपको बताना है, इसका कारण क्या होता है वो आपको बताना है, तथा इसको प्रभावित करने वाले प्रमुख 2 कारकों के नाम भी आपको बताना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अगला आते हैं कि भौतिक अधिशोषण और रसोषण में के 4 प्रमुख अंतर, मतलब भौतिक अधिशोषण और रसोषण में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। याद रखेंगे कि भौतिक अधिशोषण और इसके जगह पर आपको रासायनिक अधिशोषण भी कह सकता है। तो दोनों इसके जगह, इसका मतलब क्या है, रासायनिक अधिशोषण ये आपको कहा जा रहा है। तो भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में प्रमुख 4 अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो आप YouTube पर क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगला आता है उत्कृष्ट गैस हीलियम, मतलब उत्कृष्ट गैस हीलियम के 4 महत्वपूर्ण उपयोग बताना है। अब हीलियम तो हम जानते हैं उत्कृष्ट गैस है, तो इसका कहा जा रहा है कि 4 इसका क्या बताइए आप, 4 इसका जो क्या है प्रमुख उपयोग आपको बताना है। किसका, तो हीलियम का। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला आता है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत। ये तो आप जानते ही होंगे, संयोजकता आबंध सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है ये आपको डिटेल में आपको इसको बताना है। तो यहाँ से आपको 8 नंबर मिल जाएंगे यदि आप 4 क्वेश्चन को करते हैं तो। और केवल आपको अभी इतना ही, मतलब जो आपको मॉडल पेपर 3 कराया जा रहा है केवल उस पर फोकस कीजिए, आपका अच्छा नंबर से आप पास होंगे। ठीक है, अगला आता है कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड क्या है, आपको प्रत्येक का एक उदाहरण देकर समझाना है। मतलब यहाँ पे द्रव विरोधी कोलाइड क्या होता है, द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, इसका परिभाषा और इसका उदाहरण आपको देना है। ये आपसे 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ये तो हमने वीडियो में ऐसे हम बताते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ऐसा बताया जाए कि उनको वीडियो में ही कम से कम पूरा नहीं तो 80% तो उनको याद ही हो जाए। ठीक है, तो आप कोई भी हमारा वीडियो देखेंगे उसमें मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट में आपको प्रोवाइड कराया जाए और आपको वीडियो में ही याद हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जो भी टॉपिक पढ़िएगा टोटल केवल बस उस टॉपिक का नाम अंत में हमारे चैनल का जरूर नाम लिखिएगा, हमसे पढ़िएगा, आपको
वीडियो में ही याद हो जाएगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है, रट्टा मारने की जरूरत अभी नहीं है। अगला आता है कि हार्डी-सोल्जे नियम, हार्डी-सोल्जे नियम पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अगला आता है जो चौथा का क्या है, गौड़ी का जो क्या है, अंग क्या है, गौ क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड क्या है, इसका नाम लिखना है। अब याद रखेंगे लेंथेनाइड क्या है, इसका नाम भी आप बताइएगा। उसके बाद लेंथेनाइड आकुंचन क्या होता है या संकुचन क्या होता है, उसको भी आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये जो आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। अगला आता है कि वर्नर सिद्धांत का क्या है, अभिधारणाएं मतलब इसका अवधारणाएं क्या है, वर्नर सिद्धांत क्या होता है, उसको पूरा डिटेल में आपको बताना है। तो आशा करते हैं कि आपको वर्नर सिद्धांत आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके तीन नंबर के आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको कर लेना है। अगला आता है 5वां आपका क्वेश्चन। अब आपको ध्यान से एक एक करके समझना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित पदों पर टिप्पणी लिखिए। क्या कहा गया, टिप्पणी लिखने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिया जा रहा होगा वैद्युत कण संचरण। तो सबसे पहला है कि वैद्युत कण संचरण क्या होता है, इसको आपको बताना है। दूसरा आता है कि स्कंदन किसे कहते हैं, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। अपोहन किसे कहते हैं, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। अब वैद्युत अपोहन क्या होता है, इस पर भी लिखना है। और टिंडल प्रभाव क्या होता है, इस पर। ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जिस पर कभी कभी क्या हर बोर्ड एग्जाम में आपसे बार बार इनमें से कोई ना कोई आपसे टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। और देखिए आपसे यहाँ पे 4 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आपको तैयार करके ही जाना है। अगला आता है, तो यदि आप इस क्वेश्चन को 4 का आंसर 5 का आंसर देते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और ये कुछ हार्ड टॉपिक नहीं होते हैं, आप पढ़ सकते हैं। केवल लिखिए वैद्युत कण संचरण ब्रदर सर, या स्कंदन पढ़ना है तो स्कंदन ब्रदर सर, वैद्युत अपवहन पढ़ना है तो वैद्युत अपवहन ब्रदर सर। इस प्रकार आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। अगला आता है कि संक्रमण तत्व। अब यहाँ पे कहा गया कि संक्रमण तत्व क्या होता है, ठीक है, इसकी विशेषताएं आपको बताना है। तो ये भी हमने टॉपिक पढ़ाया है पूरा डिटेल में। अगला आता है कि लेंथेनाइड जो आकुंचन होता है। देखिए लेंथेनाइड आकुंचन कहे या संकुचन कहे, दोनों बात एक ही है। तो भैया लेंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, इसका आपको परिभाषा देना है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। अगला आता है ये जो घड़ी का क्वेश्चन है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रयोगशाला विधि द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा इसके प्रमुख गुण तथा उपयोग भी लिखिए। समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लोरोफॉर्म जो होता है इसको बनाने की आपको विधि भी बताना है, इसका गुण भी बताना है, इसका उपयोग भी आपको बताना है। ठीक है, अगला आता है आपका क्वेश्चन, ध्यान से एक एक करके हम समझेंगे। यहाँ पर जो क्या है अंगा आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कि यहाँ पे कहा गया है एक दंती एवं द्विदंती लिगेंड्स, मतलब एक दंतिक लिगेंड्स और द्विदंतिक लिगेंड्स क्या होते हैं, इनके परिभाषा और उदाहरण देना है। तो आपको पता होगा कि एक दंतिक कहे या एक दंतुक कहे, दोनों बात एक ही है। तो एग्जाम में कभी कभी एक दंतुक लिगेंड्स, द्विदंतुक लिगेंड्स, ठीक है, तो इस प्रकार पूछा जाता है। तो आपको पता होगा कि दोनों का मतलब एक ही होता है, तो आप पढ़ सकते हैं। केवल यूट्यूब पे लिखिए एक दंतुक लिगेंड्स किसे कहते हैं ब्रदर सर, तो आपको वहाँ पे एक दंतुक द्विदंतुक पूरा डिटेल में आपको पता चल जाएगा। और हो सके तो लिगेंड्स के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। तो आप केवल लिखेंगे लिगेंड्स किसे कहते हैं ब्रदर सर, तो आपको लिगेंड्स का भी वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो में आपको एक दंतुक द्विदंतुक के बारे में भी पढ़ा दिया गया है, तो वहां से पढ़ सकते हैं। अगला आता है यहाँ पे 6ठा क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोबेंजीन बनाने का क्या है, सेंडमार विधि द्वारा रासायनिक समीकरण लिखिए। अब ये सेंडमार विधि जो क्या होता है, इसके द्वारा आपको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण करना है और इसका समीकरण भी आपको रासायनिक समीकरण द्वारा बनाना है। तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। या तो आप ये कर लीजिए, या आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जा रहा होगा कि नाइट्रिक अम्ल बनाने का जो क्या होता है, जो विधि होता है, आइसो विधि जो होता है, इसका सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, और इसके ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सांद्र नाइट्रिक, मतलब नाइट्रिक जो अम्ल होता है उसके साथ यदि रासायनिक समीकरण भी लिखना है, मतलब जो नाइट्रिक अम्ल होता है उसका यदि सांद्र के साथ किया जाए टीने के साथ, तो उसका क्या होगा, ये पूरा आपको डिटेल में, मतलब नाइट्रिक अम्ल जब आप हमसे पढ़ेंगे तो उसमें हमने पूरा डिटेल में आपको बताया होगा, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये जो आपको क्वेश्चन बताए गए
गए हैं, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम अगला अपना क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा छठा क्वेश्चन, जो यहाँ पे कहा गया होता है क्या होता है जब, और यहाँ पे केवल आपको रासायनिक समीकरण ही लिखना होता है। ठीक है, आइए आपसे एक एक नंबर में आपसे क्वेश्चन आते हैं, तो एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं। यहाँ पे कहा गया कि एसीटोन की अभिक्रिया क्या होता है, अमोनिया से हो। तो यहाँ पे क्या होता है जब, मतलब जब एसीटोन की क्रिया अभिक्रिया अमोनिया से होता है तो क्या प्राप्त होता है, ये आपको बताना होगा। इसके बाद फॉर्मल्डिहाइड फ्लेमिंग विलियन के साथ क्रिया करता है अभिक्रिया, तो क्या होता है। इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म क्रिया करता है चांदी के चूर्ण के साथ गर्म करने पर, चांदी के चूर्ण के साथ गर्म करने पर तो क्या प्राप्त होता है, ये पूरा आपको डिटेल में बताना है। तो इसको मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा, तो आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, या आप व्हाट्सएप पर हमसे पीडीएफ लिंक भी मांग सकते हैं। इसको पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पर इसका। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपको याद कर लेना है। ये केवल आपको रासायनिक जो क्या होता है अभिक्रिया होता है, समीकरण होता है, उसको ही आपको याद रखना है। या तो आप क्या होता है जब आप तैयार कर लीजिए, या आपको कैसे प्राप्त करते हैं इसको आपको बताना होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी केवल भी क्या आपको देना है, रासायनिक समीकरण ही आपको बताना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे सभी आपको दे दिए गए हैं कि एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, मतलब एसीटोन से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं, जो एसिटिक अम्ल से एसीटोमाइड कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपसे ये 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो आपको ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसका मैं आपको जो क्या होता है पीडीएफ दे दूंगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मांग सकते हैं, या हमें अदरवाइज व्हाट्सएप तो अब दूसरे के हैंडल में चला गया है। ठीक है, तो आप उनसे मांग सकते हैं। दूसरी बात, उनको वो तुरंत आपको दे देंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि मुझसे बात करना। ठीक है, तो अब तो व्हाट्सएप पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, यदि आप सच में अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे अब हमसे मैसेज द्वारा बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID है ब्रदर सर 30। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम ID है। इस नंबर पे आप मैसेज करके, इंस्टा पर मैसेज करके आप हमसे बात कर सकते हैं। जो भी आपका जो क्या है आपको बात करना है, जो भी हमसे क्या करना है, पूछना है, वो आप हमसे इस नंबर, इस जो क्या है ये इंस्टाग्राम ID है, उस पर मैसेज करके पता कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो क्या है, ये केवल जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाता है, जो आप जानते होंगे 8874726058, ये जो व्हाट्सएप नंबर है ये आपको केवल जो क्या होता है वीडियो के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा था, परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत से दिक्कत है। ठीक है, तो उसके लिए मैं विचार करूंगा, थोड़ा सा मैं उस पर डिटेल जो क्या होता है बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अगला अपना देख लेते हैं क्वेश्चन, कभी बाद में डिस्कस किया जाएगा इसके बारे में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि डीकेन विधि से क्लोरीन का निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। अब डीकेन विधि द्वारा जो क्या होता है क्लोरीन का निर्माण का सचित्र वर्णन आपको करना है, ये आपको बताना है। तथा सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन की क्रिया से रासायनिक समीकरण भी आपको बताना है। ठीक है, तो या तो आप ये कर लीजिए। ठीक है, या आपको जो क्या होता है ग्लूकोसोन और जो क्या होता है ग्लूकोसिनिक अम्ल और साबिटाल का ग्लूकोज से, ये कैसे कैसे मतलब क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप यदि पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट तो बहुत है। ठीक है, इस पर मैंने पढ़ाया नहीं है, ये टॉपिक तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि अभी चैनल उतना नया ही है। ठीक है, पुराना तो नहीं है कि इतना सभी टॉपिक को पढ़ा दिया जाए, परंतु हाँ जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है इसमें से बहुत ही कम जो यहाँ से ये जो आपका दिखाई दे रहा होगा क्या होता है जब से, ये हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो जो सच है वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज जो भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं वो सब हमने पढ़ा दिया है, तो आप पढ़ सकते हैं। ये है प्रोटीन का द्विसंरचना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आप अब इसको पूरा अच्छे से आपको डिटेल में आपको इसको बता देना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगला आता है कि एमिनो अम्ल क्या होता है, इसका वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, और इसका जो उदाहरण आपको समझा देना है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा इन सभी क्वेश्चन को, और आप तैयार करके ही जाएंगे। मैं तो यही कहूँगा, कोई भी यदि आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है, इसके अलावा ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक है क्या होता है जब, एक है
कैसे प्राप्त करते हैं। और ये जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा जितने भी आपको ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी आपको समझ में नहीं आता है, केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको तुरंत वीडियो मिलेगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और विश्वास रखिए आपका बहुत ही अच्छे से तैयारी कराया जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मॉडल पेपर से बताए जा रहे हैं, उन सभी मॉडल पेपर को आप तैयार करके ही जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं तीसरे मॉडल पेपर पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।